हमने देखा कि योग दर्शन का जो उद्देश्य है वह मन, अहंकार और बुद्धि, ये जो चित्त है, इस चित्त का निरोध करना, क्योंकि ये चित्त अत्यंत ही चंचल है। तो समाधि को प्राप्त करना, चित्त का निरोध करना, इसके लिए कौन सी भूमियाँ जो है वह आवश्यक है जिससे हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। तो योग दर्शन में मानसिक अवस्थाओं का जिनका उल्लेख किया गया उसके बारे में हम चित्त भूमिया के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो योग दर्शन जो है वह चित्त भूमि अर्थात मानसिक अवस्था के भिन्न भिन्न रूपों में विश्वास करता है। व्यास ने चित्त की 5 अवस्थाओं के बारे में बात की है, अर्थात 5 भूमियों का उल्लेख किया है। वो है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षिप्त की। तो क्षिप्त जो है वह चित्त की वह अवस्था है जिसमें चित्त रजोगुण के प्रभाव में रहता है। इस अवस्था में चित्त अत्यधिक चंचल और सक्रिय रहता है। उसका ध्यान किसी एक वस्तु पर केंद्रित नहीं हो पाता, अपितु वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर दौड़ता रहता है। यह अवस्था योग के अनुकूल नहीं है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में इंद्रियों और मन पर संयम का अभाव रहता है। दूसरी अवस्था जो है वह है मूढ़। इस अवस्था में चित्त तमोगुण के प्रभाव में रहता है। इस अवस्था में निद्रा, आलस्य आदि की प्रबलता रहती है। चित्त में निष्क्रियता का उदय होता है। इस अवस्था में चित्त योगाभ्यास के उपयुक्त नहीं होता। तीसरी जो अवस्था है वह है विक्षिप्त। विक्षिप्त जो अवस्था है इसमें चित्त का ध्यान कुछ समय के लिए वस्तु पर जाता है, परंतु वह स्थिर नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में चित्त स्थिरता का आंशिक अभाव रहता है। इस अवस्था में चित्त वृत्तियों का कुछ निरोध होता है, परंतु फिर भी यह अवस्था योग में सहायक नहीं है। इस अवस्था में रजोगुण का कुछ अंश विद्यमान रहता है। यह अवस्था तमोगुण से शून्य है। यह अवस्था क्षिप्त और मूढ़ इनके बीच की अवस्था है। अगली जो अवस्था है जिसकी हम बात करते हैं वह है एकाग्र। एकाग्र अवस्था में जो चित्त है वह सत्व गुण के प्रभाव में रहता है। सत्व गुण की प्रबलता के कारण इस अवस्था में ज्ञान का प्रकाश रहता है। चित्त अपने विषय पर देर तक ध्यान लगाता रहता है। यद्यपि इस अवस्था में संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होता, फिर भी यह अवस्था योग अवस्था में पूर्णतः सहायक होती है। अगली जो अवस्था है वह है निरुद्ध। चित्त का 5वां रूप है यह। इसको सभी विषयों से हटाकर एक विषय पर ध्यान मग्न किया जाता है। इस अवस्था में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त में स्थिरता का प्रादुर्भाव पूर्ण रूप से होता है। अगल बगल के विषय चित्त को आकर्षित करने में असफल रहते हैं। एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं को योगाभ्यास के योग्य माना जाता है। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त चित्त की साधारण अवस्थाएं हैं, जबकि एकाग्र और निरुद्ध चित्त की असाधारण अवस्थाएं हैं। इस प्रकार हमने वो संपूर्ण चित्त भूमियों के बारे में जाना जो योग के लिए अनुकूल है और आवश्यक है।